बोलिए संत समाज की जय। जय। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर विचार करें। बेड़ा बांधिन सरप का, बेड़ा बांधिन सरप का, भव सागर के माह। जो छाड़े तो डूबही, गहे तो डसी है वाही। सदगुरु साहब कह रहे हैं, हे मनुष्यों, इस भव सागर अर्थात शरीर रूपी भव सागर से तरने के लिए जो सरप रूपी पव छर का बेड़ा बांध रखे हो, इस पव छर के माध्यम से जो अपना कल्याण करना चाहते हो, इस शरीर रूपी विषय वासनाओं का जो सागर बह रहा है, जो इससे निकलना चाहते हो, तो इस पव छर जो आत्मा की कृति है, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर तुम इन्हीं के सहारे ही निकलना चाहते हो तो यह तुम्हारी भूल है। साहब जी कह रहे हैं, प्रत्येक जीवों के अंदर यह प्राकृतिक उपासना, यह छर शब्द मंत्र छोड़ देने पर हमारा अनर्थ हो जाएगा। इस किस्म का जो भय है, इसको अपने अंदर से निकाल दो। यदि इनसे अपनी ही कृति से, अपने ही प्रतिबिंब से भयभीत रहोगे तो अपने स्वरूप को कैसे जान पाओगे? इस संसार सागर से कैसी मुक्ति, किस तरह हमारी मुक्ति होगी, यह अपने अंदर सोचो। इसलिए आगे साहब कह रहे हैं, जो छोड़ देंगे तो उनका तो कल्याण होगा, लेकिन जो गहे, जो पकड़ेंगे, एक दिन यही शब्द मंत्र पव छर प्रतिबिंब सब इनके गले का बंधन बन जाएगा और इसी के बंधन में वे डूब मरेंगे। इसलिए हे जीवों, तुम होश करो कि जब एक इंद्री दूसरे इंद्री क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती, रूप इंद्री आंख है, श्रवण इंद्री कान, आंख कान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी और कान आंख के क्षेत्र में कोई क्रिया नहीं कर पाएगा।
तो जब एक इंद्री दूसरे इंद्री के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, तो भला बताइए आत्मा की चेतन अवस्था को इसकी कृत कैसे जान पाएगी? जड़ सत्ता इस चेतन सत्ता को कैसे पहचान पाए? इसलिए हमें अपने अंदर विचार करना है, हमें विवेक पूर्वक सोचना है कि जड़ सत्ता चेतन सत्ता के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने स्वरूप को जानने के लिए चेतन कारण को जानना आवश्यक है तथा सद्गुरु की आवश्यकता है। इसी पर सद्गुरु साहब जी की ये साखी है। बोलिए संत समाज की जय।